नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज़ आप लोग कर रहे हैं। आइए आज नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो इलास्टिसिटी चैप्टर के एमसीक्यूज़ आइए देखते हैं। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी प्रत्यास्थता। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्या कह रहा है? ए वायर ऑफ लेंथ L, एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, ठीक है, और जिसकी रेडियस स्मॉल r है। इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक सिरे से बंधा हुआ है। ए फोर्स कैपिटल F फोर्स लगाया जाता है। इज अप्लाइड टू द अदर एंड प्रोड्यूस्ड ए टेंशन एक्सटेंशन L, यानी दूसरे एंड पर, दूसरे सिरे पर, ठीक है, एक सिरे से तो बंधा है तार और दूसरे सिरे से फोर्स लगाया जाता है, तो जो एक्सटेंशन है, लंबाई में वृद्धि है, वो हो जाती है स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l होगा ये, या क्या है? हाँ, स्मॉल l होना चाहिए ना। ठीक है जी, क्योंकि पूरी लेंथ तो कैपिटल L है, तो जो वृद्धि है, एक्सटेंशन है, वो स्मॉल l है। आगे देखो, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द अनदर वायर, तो पूछ रहा है ऐसा ही कोई दूसरा जो वायर है उसमें एक्सटेंशन बताओ। ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी है? 2L। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? 2R, और जिस पे फोर्स कितना लग रहा है? 2F। ठीक है जी, तो उसके लिए बताओ आप। ठीक है, उसके लिए क्या बताना है? एक्सटेंशन लिखा है ना, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, उसके लिए आपको एक्सटेंशन बतानी है। तो एक बात देख के बताओ। ठीक है, जब लेंथ L थी, R F, इन सब का क्या हो गया? डबल हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स भी, ठीक है, फोर्स चेंज हुआ है तो रेडियस भी तो डबल हुई, फोर्स डबल हुआ तो रेडियस भी डबल है, लेंथ भी डबल है, तो बात वो की वही है। ठीक है, क्योंकि देखो यदि लेंथ और रेडियस वही रहती और फोर्स डबल हो जाता तब लेंथ में एक्सटेंशन डबल हो जाता, लेकिन अब लेंथ और रेडियस भी डबल हुई है तो फोर्स भी तो डबल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब भी लेंथ में जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होगा? L होगा। ठीक है, अब भी जो एक्सटेंशन है वो कितना है? L। क्लियर है? देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो एनर्जी है ना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर, वो कितनी होती है? तो वो तो मैं करा चुका हूँ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला प्रूफ करा रखा है मैंने, 1/2 स्ट्रेस और इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। ठीक है जी, इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार, हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी का, हुक का जो नियम होता है उसके अनुसार कह रहा है जो रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, आपको पता है जो रेशो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हुक का नियम मैंने पढ़ा रखा है, हुक्स लॉ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर A। ठीक है, ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और कैपिटल E होता है ये कांस्टेंट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? पढ़ो। कहा आपसे चूज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट चुनना है। तो देखो पहले वाला देख लेते हैं। पहले में क्या कहा? बल्क मॉडुलस
जो बल्क मॉडुलस है ना, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P अपॉन डेल्टा V और इंटू V। ठीक है, करा रखा है मैंने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, देख लेना चाहिए फॉर्मूले से। ठीक है जी, क्या कहा, रिजिड बॉडी, जो बल्क मॉडुलस है ना परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए वो इनफाइनाइट होता है, वो ये कह रहा है। तो देखो भैया बल्क मॉडुलस जो है इनफाइनाइट होगा क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्यों है, मतलब रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिस पर फोर्स लगाएं और उसके साइज और शेप में कोई चेंज ना हो, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो। तो रिजिड बॉडी के लिए वॉल्यूम में चेंज कितना है, 0। तो जब ये 0 है डेल्टा V, तो B कितना आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से ये सारे क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस Y होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी कौन होती है, जिस पर फोर्स लगा दिया जाए और उसके साइज और शेप में चेंज हो जाए और फिर दोबारा इनिशियल साइज और शेप ना बन सके, है ना, उसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो यंग्स मॉडुलस जो है ना परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, इसके बाद आओ देखो नंबर C क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज 1। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए 1 होता है, याद रख लेना, क्योंकि अब है ना इसे विस्तार में समझने का समय नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो कितना होता है, 1 होता है, किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए। ठीक है, आगे देखो द शियर मॉडुलस, ये बिल्कुल सही है तीनों। द शियर मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड इज इनफाइनाइट, ये गलत है। ठीक है, शेयर मॉडुलस जो है ना इनफाइनाइट नहीं होता है। शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, शेयरिंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसे, ईटा, ये नहीं होता है। ठीक है, किसका मतलब क्या नहीं होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है लिक्विड के लिए। तो इसका D ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चले आगे फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सब्सटेंस विच शोज प्रैक्टिकली नो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का मतलब फोर्स लगाने के बाद ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें जो शो नहीं करता है इलास्टिसिटी, इसका मतलब ये है, नो इलास्टिक कह रहा है ना, इलास्टिसिटी शो नहीं करता है। तो आपको पता है रिजिड बॉडी जो होती है, कौन, रिजिड बॉडी, उन पर फोर्स कितना ही लगा लो उनकी साइज और शेप में कोई चेंज नहीं होता है। तो रिजिड बॉडी इनमें से कौन सी है, रिजिड बॉडी होती है क्वार्ट्ज, जो पत्थर होता है एक तरीके से ना, उस पर कितना ही फोर्स लगा लो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसकी साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इलास्टिसिटी शो नहीं करेगा ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वार्ट्ज जो है, ऐसा नहीं है पत्थर जो है कि उसे दबाओ तो उसकी साइज और शेप में चेंज हो गया और फिर फोर्स हटाया तो फिर ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होता है इसमें, है ना। तो ये क्या है, रिजिड बॉडी है, यानी क्वार्ट्ज इसका हो जाएगा, जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चूज द इनकरेक्ट रिलेशन। 4 रिलेशन दे रखे हैं आपको, आपसे पूछा है इनकरेक्ट रिलेशन बताना है कौन सा है। ठीक है जी, तो देखो ये जो पहला है ना, y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, ये आपकी याद होना चाहिए, मैंने कराया था ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बी पे आओ, बी में देखो 9/y बराबर 1/k प्लस इस तरीके से दे रखा है 3/ईटा। ठीक है, जो मैंने करा रखा है वो अपोन में 9 ले रखा है, तो बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी y बराबर 1 होता है 3k 1 - 2 सिग्मा, क्या यही दे रखा है, सी में अलग दे रखा है। ये डी वाला ऑप्शन ये कोई सा भी नहीं है ना इसके अनुसार। तो मैंने रिलेशन बताया कि एक रिलेशन क्या होता है, y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा, और एक रिलेशन ये होता है जो सी ऑप्शन में दे रखा है, सिग्मा बराबर 3k 1 - 2 ईटा प्लस 6k प्लस 2 ईटा। ये 4 रिलेशन होते हैं भैया, चारों रिलेशन आपके याद होने चाहिए।
तो ये तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है ये भी, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है वो प्लस का रखा है बीच में यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब यदि प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो गलत हो जाएगा। उसने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है ना, क्योंकि इनकरेक्ट चुनना है ना आपको। सी गलत हो जाएगा, डी है ये, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मतलब इसमें गोला भरना है आपको, ठीक है। वैसे ये गलत है क्योंकि आपसे पूछा है गलत कौन सा है, तो फिर यही गलत है डी वाला, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि सही जो फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस आता है, ठीक है जी। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये लिखने के लिए आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में भी, और आपका तो एमसीक्यूज टाइप है तो फिर ये किस में आएंगे, एमसीक्यूज में भी मिल सकता है ना। पूछेगा चारों को दे देगा, पूछेगा कौन सा गलत है, या कई प्रकार के क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, तो फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए आपको, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई, ए बीम ऑफ मेटल्स, ठीक है, बीम है मेटल का, सपोर्टेड एट 2 एंड्स, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन मैंने करा दिया था, बाद में इस तरीके से है ना। एक बीम है, इधर से सपोर्टेड है, बीच से क्या है, इसके सेंटर पर डिप्रेशन हो रहा है, नीचे है ना हो रहा है डिप्रेशन, आप समझते हो, इस तरीके से है ना। एक डेरिवेशन मैंने कराया था, ठीक है। 2 नाइफ एज पे लटका था ये, बीच यहाँ पे बीच में वेट बंधा था, ठीक है जी। तो ये बीम वाला जो है क्या पूछा आपसे, डिप्रेशन एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल, जो डिप्रेशन है सेंटर के वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो उसमें डेल्टा का फॉर्मूला मैंने कराया था, तो जो डेल्टा का फॉर्मूला है उसमें अपोन में वाई आता है, क्या आता है अपोन में वाई, ठीक है। तो डेल्टा के फॉर्मूले में अपोन में वाई आता है, तो वाई के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है, 7वां, हाँ 7वें का सी, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन मटेरियल द यंग्स मॉडुलस, जो यंग्स मॉडुलस है ना वाई, वो दे रखा है 2.4 टाइम्स किसका, दैट ऑफ रिजिडिटी, यानी दैट का मतलब मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो यंग्स मॉडुलस है ना वो 2.4 गुना है। तो पूछ रहा है आपसे पॉइसन्स रेशो बताओ, यानी आपको पॉइसन्स रेशो बताना है सिग्मा। मैंने फॉर्मूला अभी बताया था, y बराबर इन सब के बीच रिलेशन का 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। अभी तो बताया था y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है इनका रिलेशन। आपको सिग्मा निकालना है, तो y अपॉन 2 ईटा बराबर जो है 1 प्लस सिग्मा। y का मान रख दो, कितना है 2.4 ईटा अपॉन 2 ईटा बराबर 1 प्लस सिग्मा, ठीक है जी। y का मान रख दिया ये वाला, ईटा से ईटा कटेगा और ये बचेगा 1.2 बराबर 1 प्लस सिग्मा, तो सिग्मा बराबर बचेगा 1.2 माइनस 1, तो सिग्मा बराबर बचेगा 0.2, ठीक है जी। सिग्मा कितना आ रहा है 0.2, ठीक है जी। तो देखो मैच करो कौन सा हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 0.2 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। 8वें का डी है बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये मैंने आज आपको 8 MCQs कराए, जो बचे हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो इन्हें बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी बात हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।